आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे तान करती है। कुछ इस तरह ही हुआ बंगाल के इस बार चुनाव में। इस बार संबोधन के दौरान इतनी भीड़ देखकर पीएम नरेंद्र मोदी इतने गदगद हो उठे कि कहने लगे, जहां देखता हूं लोग ही लोग नजर आते हैं। तो अब हम जहां देखते हैं वहां लाशें ही लाशें नजर आती हैं। देश में लाशों का अंबार सजा है, देश में लाशों का मेला लगा हुआ है। आपको बता दें, पीएम ने इस बार बंगाल चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया। मोदी सरकार ने अपने कई दिग्गज नेता इस बार बंगाल में उतारे, या फिर कहें सभी दिग्गज नेता इस बार बंगाल में उतारे, लेकिन ममता दीदी के आगे सभी जीरो रहे। ममता दीदी ने पूर्ण बहुमत से टीएमसी की सरकार बनाई और आज शपथ ली। लेकिन शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। वो 3 बड़ी चुनौतियां क्या हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और पहली चुनौती, बंगाल में हिंसा को रोकना। जैसे ही टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई, वैसे ही बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आने लगी, बमबारी होने लगी, बलात्कार तक की खबरें सामने आई, उसके बाद गोलाबारी की खबरें भी सामने आई। तो दूसरी बड़ी बात यहाँ पर कोरोना। अब बंगाल में दीदी कोरोना को कैसे रोकेंगी, क्योंकि चुनाव से पहले बंगाल में रोजाना 1600-1700 मामले सामने आ रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद जब ये रैलियां हुई, इतनी भीड़ एकत्रित हुई, उसके बाद बंगाल में 16,000 से 17,000 तक के मामले सामने आने लगे। और जो तीसरी बड़ी चुनौती है वो ये कि बंगाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। अगर लोग कोरोना से बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, बेड कहाँ से पाएंगे? क्या दीदी, जिन्होंने आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, क्या वो दीदी इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें मुहैया करा पाएंगी अपनी आवाम को? क्या ममता दीदी हिंसा पर रोक लगा पाएंगी? आपको हिंसा के बारे में एक और बात बताते चले। हिंसा जो बंगाल में हो रही है उसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, और बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी की साजिश है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। क्या सच में ये टीएमसी द्वारा किया जा रहा है या फिर ये बीजेपी की कोई साजिश है? आपको बता दें, कल कंगना रनौत का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कंगना रनौत ने बंगाल हिंसा पर कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। कंगना ने यहाँ तक लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2000 वाला रूप अपना लेना चाहिए। लोगों ने इस पोस्ट को गुजरात दंगों से कंपेयर किया और कंगना के अकाउंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ ममता दीदी के सामने 3 बड़ी चुनौती है जीत के बाद। सबसे पहली, बंगाल हिंसा को रोकना, जिसमें काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी बंगाल में देखने को मिल रही है। दूसरा, कोरोना पे कैसे काबू पाया जाए। और तीसरा, बीमार लोगों को ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल में सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए। तो बंगाल में इस समय ममता के सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ममता दीदी इन पर कंट्रोल कर पाएंगी या फिर ममता दीदी भी इन चुनावी सभाओं की बलि चढ़ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।